पिछले 10 महीनों में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 220 से ज्यादा बैठकें हुई, जिनमें 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इसके जरिए भारत ने न सिर्फ अपने ब्रांड की नुमाइश की, बल्कि छोटे शहरों की सुविधाएं भी बेहतर की। प्रधानमंत्री ने मेजबान शहरों और कस्बों से अपनी विविध संस्कृति, परंपरा, पकवान और भाषाओं की झलक विदेशी मेहमानों को दिखाने का आह्वान किया। खजुराहो के मंदिर दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन फरवरी में हुई पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक से पहले स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार आया। खजुराहो का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब अत्याधुनिक जीवन रक्षक मशीनों से लैस है, जो ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में सक्षम है। पिछले साल दिसंबर में G20 शेरपा बैठक से पहले उदयपुर की स्मार्ट सिटी परियोजना में तेजी आई। दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी आकृतियों के चित्र बनाए गए, धरोहरों को रोशनी से जगमग किया गया और कुंभलगढ़ किले और पिचोला झील में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साल की शुरुआत में हड़प्पा के प्राचीन शहर धोलावीरा पर्यटन कार्य समूह की बैठक से पहले खवड़ा से धोलावीरा तक लंबे समय से अटके पड़े 32 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को तेजी से बनाने के आदेश दिए गए, ताकि वो G20 के मेहमानों के लिए तैयार हो सके। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में सौंदर्यीकरण की गतिविधियां तेजी से चल रही थी। घाटों के रखरखाव के लिए एक समिति बनाई गई और संगीत और कला के समारोहों के लिए खास जगहें बनाने पर जोर दिया गया। उधर दार्जिलिंग के दार्जिलिंग मॉल को फूल पौधों और रंग रोगन से सजाया गया। अप्रैल में पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक से पहले घुम रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया गया। घुम 2258 मीटर की ऊंचाई पर बना भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यहाँ की टॉय ट्रेन हमेशा से लोकप्रिय रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी हो गई थी। बंगाल की सिलीगुड़ी, जिसे पूर्वोत्तर का द्वार भी कहा जाता है, उसे भी अप्रैल में हुई इस बैठक का फायदा मिला, जब बागडोगरा से न्यू चमता टी स्टेट तक के विद्युतीकरण में तेजी लाई गई। G20 की शायद सबसे अहम बैठक श्रीनगर में हुई, जहां से सरकार दुनिया को ये संदेश देना चाह रही थी कि घाटी में हालात सामान्य हैं। ब्रिटिश दौर की पोलो व्यू मार्केट की हालत सुधारी गई और मुगल गार्डन, बड़े होटलों और दूसरे अहम ठिकानों तक जाने वाली सड़कें ठीक की गई। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने G20 की बैठक की जगह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का 7.5 करोड़ रुपए में कायाकल्प किया और 3000 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी परियोजना को फास्ट ट्रैक किया गया। शिमला के पर्वतों से लेके उदयपुर के झीलों तक, खजुराहो के मंदिर से लेके कुमारकम के समुद्र तक, भारत की विविधता को दर्शाना G20 प्रेसिडेंसी का सबसे मुख्य एजेंडा था और इससे भारत के छोटे शहरों का काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फास्ट ट्रैक किया गया था। छोटे शहरों की जो हिस्सेदारी हुई है G20 प्रेसिडेंसी में, वो भारत की G20 प्रेसिडेंसी का सबसे दिलचस्प पहलू है। कैमरा पर्सन सुदीश के साथ NDTV के लिए वसुधा वेणुगोपाल।